नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर और आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। देश ने बहुत ही दिग्गज नेता पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को खो दिया है। आज उनका अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर हुआ है और उनकी तमाम योगदान को आज याद किया जा रहा है। उन्होंने देश के लिए जो कुछ भी योगदान दिया और देश में उनके शोक भी मनाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात अगर हम करें तो सबसे अहम मुद्दा इस वक्त ये उठ रहा है जो कि सियासी गलियारों में काफी भूचाल लेकर आ रहा है, क्योंकि उनकी अंतिम संस्कार तो उनका निगम बोध घाट पर हो गया, लेकिन कांग्रेस के जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने एक पत्र लिखा था और अगर हम देखें तो फोन पर बातचीत करके ये पत्र लिखा गया था। केंद्र सरकार से बातचीत भी हो गई थी कि जहां पर जो पहले के प्रधानमंत्री हैं, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया गया, वहीं पर उनकी समाधि आम कह लें कि उनके मेमोरियल वहां पर ही बनाए गए, तो उसी को लेकर पत्र लिखा गया और ये मांग की गई कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी वहां पर ही समाधि बनाया जाए। लेकिन उनकी इस गुहार या कह लें कि उनके इस पत्र को केंद्र सरकार की ओर से नकार दिया गया, जो कि इस वक्त बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात अगर हम कहें तो इस पर केंद्र सरकार या होम मिनिस्टर की ओर से भी आश्वासन आया है, एक लेटर लिखकर दिया गया है जिसमें ये कहा गया है कि फिलहाल अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर करा दिया जाए, जो कि अंतिम संस्कार हो गया है। पक्ष विपक्ष के तमाम नेता भी वहां पर मौजूद रहे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अब कहा गया है कि एक ट्रस्ट बिठाई जाएगी और निगम बोध घाट पर भी उनके समाधि के लिए बात नहीं बन पाई है और ना ही राजघाट पर उनके अंतिम संस्कार को करने दिया गया और ना ही वहां पर समाधि बनाने की अनुमति दी गई। और दूसरी चीज, अगर अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर किया गया है तो वहां पर भी समाधि बनाने की अनुमति नहीं दी गई है और कहा गया है कि इस पर 2 दिन का टाइम लगेगा, 2-3 दिन का वक्त लगेगा और इस पर चर्चा होगी। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि पत्र जब लिखा गया तो उससे पहले फोन पर बातचीत हो चुकी थी मल्लिकार्जुन खड़गे की, जिस तरह से वो बता रहे हैं, लेकिन इस पर अभी सियासी घमासान छिड़ गया है। इसी तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे और साथ ही साथ पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो देश के लिए योगदान दिया उस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी सर भी जुड़ रहे हैं, उनसे ही जानेंगे। सर बहुत बहुत नमस्कार। सर सबसे पहले तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का आज अंतिम संस्कार हो गया। उन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया, लेकिन इस अंतिम संस्कार को लेकर भी सियासी जंग छिड़ गई है। सबसे बड़ी बात अगर हम कहें तो उनकी समाधि की जो उनके स्मारक की जो मांग की गई थी विपक्ष की ओर से और कांग्रेस ने ये मांग किया गया कि जहां पर राजघाट पर हर प्रधानमंत्री का जो समाधि वहां पर बनाया गया, वहां पर जगह नहीं दी गई सर। लेकिन अगर निगम बोध घाट पर भी वहां पर अंतिम संस्कार किया गया तो दूसरी चीज की वहां पर भी समाधि बनाने के लिए अभी तक अनुमति नहीं दी गई है और 2-3 दिन का वक्त मांगा गया है और बोला गया है कि अभी ट्रस्ट बिठाया जाएगा, जिस पर कमेटी बैठेगी, बातचीत होगी, फिर उसके बाद जगह का भी आवंटन किया जाएगा। हाँ, ये आश्वासन दे दिया गया है कि समाधि बनाई जाएगी, लेकिन कहाँ पर बनाई जाएगी, कहाँ पर स्मारक बनेगा, कहाँ पर मेमोरियल बनेगा, इसकी अभी कोई गारंटी नहीं दी गई है केंद्र सरकार की ओर से। जय संविधान। देखिए प्रगति, ये मुझे नहीं समझ में आता, वास्तविकता में मुझे समझ में नहीं आता है कि भारतीय जनता पार्टी को जो महान आत्माएं हैं, जो हमारे देश के लिए जिन्होंने सबसे ज्यादा त्याग किया है, उनसे इतनी ज्यादा घृणा क्यों है। देखिए आज पूरे विश्व के अंदर, मैं कह रहा हूं एक 4 पीएम से कहिए संजय शर्मा जी से, पूरे विश्व के अंदर अगर एक सर्वे भी आप करा लें, हमारे देश के जो 4 लोग जिनको पूरा विश्व जानता है और जिनका सम्मान करता है, वो 4 लोग कौन हैं? पहले हैं महात्मा गांधी, दूसरे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरे हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और चौथे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की बदकिस्मती यह है, ये चारों के चारों कांग्रेसी हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के पास तो महापुरुष है नहीं, उन्होंने तो एक गोडसे पैदा कर दिया है और एक सावरकर पैदा कर दिया, जिसको विश्व में कोई नहीं जानता। अगर जानता भी है तो गोडसे को भी अलग तरीके से जानता है और सावरकर को भी अलग तरीके से जानता है। पहले इन्होंने महात्मा गांधी को बदनाम किया, अगर उसके बाद इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को, उन पंडित जवाहरलाल नेहरू को जिनके पिता ने पूरी अपनी संपत्ति देश को दान कर दी। अगर आप इलाहाबाद वालों से पूछें, क्योंकि मैं तो इलाहाबाद का रहने वाला हूं, मैं जानता हूं, लाखों करोड़ों की संपत्ति थी पंडित मोतीलाल नेहरू की। और आज के तारीख में एफिडेविट देख लीजिए आप, सोनिया गांधी का, राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का 15-15, 20-20 करोड़ की संपत्ति है, लाखों करोड़ों की संपत्ति थी। आनंद भवन, स्वराज भवन, ये हॉस्पिटल, वो ट्रस्ट, सब कुछ उन्होंने देश को दान कर दिया। उन पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपनी बहन विजय लक्ष्मी पंडित से गले मिले तो उनको ट्रोल किया और आईटी मीडिया ने उनको बदनाम किया। अपनी भांजी से गले मिले तो उसमें बदनाम किया।
मतलब हमारे देश के महापुरुष महात्मा गांधी के बारे में अनर्गल बातें, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में अनर्गल बातें, और वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने विश्व का सबसे श्रेष्ठ संविधान हमारे देश को दिया, उन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान जो आपको पता ही है अमित शाह ने कैसे संसद के अंदर किया। अब आज की तारीख में हमारे देश के डॉक्टर मनमोहन सिंह को पूरे विश्व में, भूटान के किंग खुद आए, पर्सनली आए, बराक ओबामा ने क्या कहा, और आप देखिएगा 2-3 महीने के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह के पूरे विश्व के बड़े बड़े देशों में स्टैच्यूज लग जाएंगे। पूरा विश्व सम्मान करेगा डॉक्टर मनमोहन सिंह का। देखिए हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में पुरखों का सम्मान, एक बार पुरखे का आंखें बंद हो गई प्रगति, हमारे यहां तो है हमारा घोर दुश्मन भी अगर उसकी आंखें बंद हो गई उसके बाद हम भी उसको प्रणाम करते हैं। इन लोगों ने नाटक में प्रणाम तो किया, और आज के तारीख में एक भी निजी गोदी मीडिया मुझे दिखा दीजिए जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मान दिया जा रहा हो। सोशल मीडिया में डॉक्टर मनमोहन सिंह को गालियां दी जा रही हैं। उधर जगजीत सिंह डल्लेवाल मृत्युशैया पे हैं, एक सिख किसान अन्नदाता, और दूसरी तरफ एक सिख, और वो सिख आपको पता होगा शायद, डॉक्टर मनमोहन सिंह जब 13 साल के थे, लाहौर के अंदर मोहम्मद अली जिन्ना अपने घर के सामने खड़े होकर सिगार पी रहे थे। एक हॉकी की बॉल आई, उनके सिर पे लगी और चोट लगी। पता चलाया गया कौन है जिसने जिन्ना को बॉल मारी है और उनका सिर जख्मी कर दिया, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। जितने धोखेबाज लोग हिंदुस्तान ने देखे हैं, जयचंद और मीर जफर देखे हैं, चाहे वो अमरिंदर सिंह हो या सुनील जाखड़ हो या अशोक चौहान हो या सिंधिया जी हो, ये आदमी मरते दम तक इसने अपनी निष्ठा नहीं बदली। अपमान हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन उस आदमी ने अपनी निष्ठा नहीं बदली। ऐसा आदमी तो बिल्कुल हमारे लिए श्रद्धा योग। एक प्रधानमंत्री का नाम बता दीजिए इस निगम बोध घाट में जिसका अंतिम संस्कार हुआ हो जी। केवल अपमान करना, क्योंकि इन्हें पढ़े लिखे लोगों से, समझदार लोगों से, बुद्धिमान लोगों से घृणा है, अपने महान लोग हैं नहीं। अच्छा अपने लिए देखिएगा 400 सीटें अगर को मिल जाती है ना, अपने लिए राष्ट्रपति भवन के अंदर ही स्मारक की घोषणा कर जाते, मेरे मरने के बाद मेरा जो स्मारक बनेगा वो राष्ट्रपति भवन के अंदर बनेगा। ये इतने तुच्छ लोग हैं। बिल्कुल सर। और सर यही सवाल उठ रहा है कि जब इंसान चला गया उसके बाद आप वीडियो जारी करके, जैसे प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो भी जारी हुआ, उन्होंने काफी, अगर हम कहें तो श्रद्धांजलि दी और काफी अच्छे शब्दों का प्रयोग किया। लेकिन जब कांग्रेस मांग कर रही है कि जहां पर सभी प्रधानमंत्रियों की समाधि बनी है, मेमोरियल बना है, तो वहां पर डॉक्टर मनमोहन सिंह का क्यों नहीं बन सकता? और सिख समुदाय भी इससे काफी नाराज है कि देश के एक सिख प्रधानमंत्री जो रहे हैं और जिन्होंने देश को एक बड़ा योगदान दिया है, क्योंकि अगर देखें तो विदेशों में भी उनका काफी बोला बाला रहा, और विदेशी मीडिया, अगर हम कहें तो मोदी मीडिया ने तो काफी गलतियां की, जिस तरह से कल चीजें भी निकलकर सामने आई, लेकिन विदेशी मीडिया ने भी उनके लिए उनके कामों को देखते हुए बहुत कुछ छापे हैं सर। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब देश में ही पूर्व प्रधानमंत्री के लिए एक जो जमीन की बात की जा रही है, जो मांग की जा रही है, वही नहीं दिया जा रहा है, तो विदेशों में इतना बोला बाला होने का सर क्या मतलब है? क्योंकि विदेशी मीडिया बहुत कुछ दिखा रही है उनके योगदानों के बारे में, और जो अपनी मीडिया है, जो भारत की मीडिया है, जैसे गोदी मीडिया फिलहाल नाम दिया जा रहा है, और उनकी तरफ से कुछ चीजें जो है वो निकलकर सामने नहीं आ रही है। और दूसरी चीज की जो देश की सरकार है, केंद्र सरकार, वो 2 गज जमीन देने में भी उनको बहुत ज्यादा मिन्नतें करनी पड़ रही है विपक्ष को सर। देखिए जितने भी पूर्व प्रधानमंत्रियों को स्मारक के लिए जमीन दी गई है उसमें अटल जी को छोड़ के बाकी सब उस समय जमीन दी गई है जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे जी। तो प्रश्न ये है कि ये जो एक पूर्व, अगर मान लीजिए ये होते प्रधानमंत्री उस समय जिस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू की मौत हुई होती, या लाल बहादुर शास्त्री की हुई होती, या चौधरी चरण सिंह की हुई होती, ये उनको भी स्थान न देते, ये सारा स्थान अपने लिए खुद रख लेते। हम चाहते हैं इनको परमेश्वर लंबी उम्र दे, ये शतायु हो, लेकिन देखिए ये हिंदू धर्म है, ये सनातन धर्म है, इस प्रकार की तुच्छता और इस प्रकार की नीचता ये उचित नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए जिस प्रकार की चीजें जो एक लाल बहादुर शास्त्री जी की इमेज थी, बिल्कुल उसी तरह की डॉक्टर मनमोहन सिंह की इमेज थी। माने मनमोहन सिंह तो उस प्रकार के व्यक्तित्व थे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे दूरदृष्टि उनके अंदर थी।
और लाल बहादुर शास्त्री जैसी सादगी थी, इंदिरा गांधी जैसी शक्ति थी उनके अंदर। भाई जब उनसे कहा गया कि न्यूक्लियर डील आप कर रहे हैं, आपकी सरकार गिर जाएगी, लेफ्ट वाले अपना समर्थन वापस कर रहे हैं, उन्होंने कहा आज ये शाम को 5 बजे न गिरे, अभी गिर जाए, मैं तो लाऊंगा, मैं तो कराऊंगा इसको पास। और उसी की वजह से मेरे देखने में लगते थे कि वो बड़े भोले भाले हैं, सब कुछ है, लेकिन भारत प्रेम के लिए, देश प्रेम के लिए, राष्ट्र प्रेम के लिए वो कभी नहीं झुके और निष्ठा कभी नहीं बदली। भाई यही तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने हमको जो सिखाया है, जो मर्यादाएं उन्होंने सिखाई हैं। चुप रहे। जब सुषमा स्वराज ने संसद के अंदर वो पढ़ा था ये काफिला क्यों लुटा, उन्होंने कहा मुझे शांत रहने दो और याद करेंगे लोग। और आज याद कर रहे हैं, देखिए भगवान भी रोया है आज। बिल्कुल। आज दिल्ली के अंदर भगवान भी रोया है, कल से रो रहा है भगवान। इंद्र भगवान की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। और लगातार कल भी बारिश हुई है और आज भी बारिश हुई है, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसी पवित्र आत्मा, ऐसा व्यक्ति तो बिरलों को मिलता है। महात्मा गांधी, विश्व में महात्मा गांधी का कोई सानी नहीं है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कोई सानी नहीं है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का कोई सानी नहीं है, और डॉक्टर मनमोहन सिंह का कोई सानी नहीं। अरे गोडसे के सानी तो बहुत है, बहुत सारे मर्डरर्स होते हैं, बहुत सारे गुंडे होते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं, तो गोडसे के तो बहुत सानी होंगे, माफी मांगने वाले भी बहुत होते हैं। लेकिन जो 4 महापुरुष हमारे देश के अंदर हुए हैं, उन्हें बदनाम करने में, मतलब ऐसे लोग भगवान न करे किसी देश को प्राप्त हो। ये तो मेरी बदकिस्मती है कि मेरे को यह समय देखना पड़ रहा है इस उम्र के पड़ाव में। उस देश की मैंने परंपराओं, महान परंपराओं को देखा है। अटल जी को इलाज कराने के लिए राजीव गांधी ने विदेश भेजा था। इंदिरा जी ने अटल जी को यूएनओ की मीटिंग में अपोजिशन में रहने के बावजूद उन्हें एड्रेस करने के लिए भेजा था। यह था आपस का सद्भाव और प्रेम। और आज ये निकृष्टता देख के मेरा सिर शर्म से झुक रहा है। उधर जगजीत सिंह डोभाल बेचारे मर रहे हैं, 25 दिन हो गए। अडवाणी जी आईसीयू में हैं, उन्हें देखने कोई नहीं जा रहा है। और राहुल गांधी ने कथित धक्का दिया, धक्के में बिना चोट लगे घायल हो गया, बिना चोट लगे वो आईसीयू में भर्ती हो गया, उसके टाके लग गए और उसके बाद आईसीयू के अंदर लोग प्रवेश जूता पहन के कर गए, हजारों लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। पर पूरे विश्व के अंदर ये मूर्खता का एक प्रकार की पराकाष्ठा विश्व देख रहा है कि भारत को हो क्या गया है। बिल्कुल जी सर, और जैसे कि अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र कर ही दिया है, तो एक चीज और आ रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मनमोहन सिंह काफी किया करते थे और उस समय पत्रकारों के पास इतनी हिम्मत हुआ करती थी कि वो सवाल कर सके और सरकार के खिलाफ भी काफी सारे सवाल पूछे जाते थे सर। लेकिन अभी अभी प्रधानमंत्री मोदी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो ऐसा लगता है बरसों हो गए, और प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर वो कर भी लेते हैं बाई चांस, अगर उनका कभी मन किया और वो कर लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो पत्रकार उस हिसाब से सवाल भी नहीं पूछ पाते। तो मनमोहन सिंह की तुलना प्रधानमंत्री मोदी से करना तो बहुत ही अगर हम कहें तो बहुत ही नामुमकिन है, क्योंकि मनमोहन सिंह के समय पत्रकारों को खुली छूट थी कि वो सरकार के खिलाफ भी चीजें पूछ सकते हैं, और मनमोहन सिंह खुले तौर पर अपनी बातें रखते थे और उनके सवालों का जवाब भी देते नजर आते थे। भाई ऋषि सुनक से भी लोग प्रश्न पूछते थे, बाइडेन से भी पूछते थे, डोनाल्ड ट्रंप से भी पूछ लेते हैं, बराक ओबामा से तो पूछ ही लेते थे। वो जो नॉर्थ कोरिया के किम है, क्या नाम है वो, किम कौन क्या नाम है उनका, उनसे पूछ पाते हैं क्या? जो चीन के हैं वो जिनपिंग है क्या है, उनसे पूछ पाते हैं क्या? पुतिन से पूछ पाते हैं क्या? सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड होता है। तो तानाशाही में प्रश्न नहीं पूछा जाता है, लोकतंत्र में पूछा जाता है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, मेरे तो एक बार जीवन में बिल्कुल नजदीक से मैं उनके पास गया, और गया क्या, मैं तो पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खड़ा था, वहां कोई मीटिंग चल रही थी, हम खड़े हुए थे, धूप सेक रहे थे, जाड़े का मौसम था। वो आए, उनकी एम्बेसडर कार रुकी, उतरे, ना कोई आगे ना कोई पीछे, जाने लगे। अरे लोगों ने कहा साहब डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री जा रहे हैं। अरे हमने कहा यार वित्त मंत्री इतने सादे, ये वित्त मंत्री, अरे नोबडी कैन इमेजिन, मतलब जो विश्व में हम लोग सुनते हैं कि लोग मेट्रो में प्राइम मिनिस्टर चलते हैं और प्रेसिडेंट चलते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर चलते हैं, साइकिल चलते हैं, वो चीज थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ये सिख कौम से और देश प्रेमियों से और राष्ट्र प्रेमियों से और सादा जीवन जीने वालों से और पढ़ने वालों से भारतीय जनता पार्टी को इतनी घृणा क्यों है? यही सवाल सर देश भी पूछ रहा है कि आखिरकार, क्योंकि इस वक्त अगर देखें तो जो विपक्षी दल है वो तो नाराज है ही, जिस तरह से अभी कृत्य हुआ, एक जो जमीन की बात की जा रही थी वो जमीन केंद्र सरकार की ओर से नहीं दिया गया। तो अब
सिख समुदाय भी इस पे काफी आक्रोश है सर कि अगर देखें तो प्रधानमंत्री सिख समुदाय से थे और उनका ये कहना है सर कि अगर सिख समुदाय से प्रधानमंत्री है शायद इसलिए जमीन ना दी गई हो। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि कांग्रेस से वो नेता थे, कांग्रेस से पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाता था, इस वजह से उनको जमीन नहीं दी गई है। तो ये राजनीति जो हो रही है सर, ये जो राजनीति है ये बिल्कुल भी देश में इस वक्त देश के जो लोग हैं उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, क्योंकि ये अगर हम कहें तो राजघाट में पहले भी बहुत से प्रधानमंत्रियों का वहां पर भी समाधि है। और अगर निगम बोध घाट की भी बात करें सर, तो ये भी चीज उस पत्र में है कि निगम बोध घाट पे अंतिम संस्कार करा लिया जाए। लेकिन जब वहां पे भी जमीन की बात की गई कि वहां पर स्मारक हो, वहां पर मेमोरियल के लिए अगर उनके स्मृति को बनाया जाए, लेकिन वहां पर भी मना कर दिया गया सर, और बोला गया कि सोच विचार करेंगे। अभी 2-3 दिन का समय भी चाहिए केंद्र सरकार को कि 2-3 दिन सोचेंगे, फिर वो अपना फैसला सुनाएंगे कि क्या कुछ करना है आगे। और अभी अगर ऐसा मानना है विपक्ष का कि उनकी पार्टी से कोई नेता होते तो इतना सोचने के लिए समय नहीं लिया जाता। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह कोई सिख नेता नहीं थे। वो सिख समाज को, केवल सिख समाज में उनका जन्म हुआ था, और मैं सिख तो हूं नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब मेरे मेरे हम तो सजातीय नहीं है। महात्मा गांधी तो मेरे सजातीय नहीं है। भाई, इसमें जात पात कहां से आ गई, इसमें धर्म कहां से आ गया? जो महान आत्मा है वो महान आत्मा है। अशफाकुल्ला का महात्मा थे, चंद्रशेखर आजाद महात्मा थे, भगत सिंह महान आत्मा थे। चाहे एक मुसलमान था, एक हिंदू था, एक सिख था, क्या मतलब है? अशफाकुल्ला खां और रामप्रसाद बिस्मिल की दोस्ती तो आज तक लोग याद करते हैं। ऐसी दोस्ती तो न भूतो न भविष्यति। तो यहां धर्म और जाति का क्या मतलब? लेकिन इनको मेरे ख्याल से, जो उन्होंने कहा था ना कि हार्वर्ड और हार्ड वर्क, आज हार्ड वर्क की यह स्थिति है, प्रगति, कि देश का ऋण 6 गुना बढ़ चुका है। 44.5 बिलियन डॉलर्स का खर्चा अक्टूबर में आरबीआई ने केवल डॉलर खरीदने के लिए इसलिए किया है कि रुपया वीक ना हो जाए, और रुपया तब भी वीक होता चला जा रहा है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसी आत्मा, मैं सच बता रहा हूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह सिख ना होते, मुसलमान होते, दलित होते, ब्राह्मण होते, ठाकुर होते, क्रिश्चियन होते, मैं उनके चरणों में बैठ जाता। और मेरे लिए देखिए, महात्मा गांधी हो या पंडित जवाहरलाल नेहरू हो या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो या डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, मैं इनके जाति धर्म से मुझे कोई लेना देना नहीं। पहली बात, ये लोग राष्ट्रभक्त लोग थे, देश के प्रति समर्पित लोग थे, और ऐसे लोगों के चरणों में बैठना मेरा सौभाग्य होता। और देश भी जो इसको देख रहा है बिना प्रतिक्रिया के, और निकृष्टता की सीमाओं को, पराकाष्ठाओं को क्रॉस होते हुए देख रहा है। भाई, डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा, जिसके लिए बराक हुसैन ओबामा कहता है कि जब डॉक्टर साहब बोलते हैं तो लोग सुनते हैं, ये हमारे गुरु हैं, बराक ओबामा कहते हैं। क्योंकि सब जानते थे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह मुस्कुराते मुस्कुराते, उस आदमी के पास इतनी ज्यादा पकड़ थी हर चीज की। भाई, उसी आदमी ने अगर मनरेगा न दिया होता तो आज गरीब आदमी मर रहा होता, फूड सिक्योरिटी बिल न दिया होता, 5 किलो अनाज न मिल रहा होता, तब तो सब कुछ अडानी को दे दिया गया होता। अब क्योंकि फूड सिक्योरिटी बिल है, अब मनरेगा को खत्म तो कर ही दिया, आरटीआई को खत्म तो कर ही दिया। भाई, कोई सरकार अपने खिलाफ आरटीआई ले आए कि अगर कोई आदमी कोई फाइल कॉपी मांगेगा, इंफॉर्मेशन मांगेगा, तो सरकार को देनी पड़ेगी वरना दंड लगेगा। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की ताकत थी, उसे भी खत्म कर दिया। आज के तारीख में आरटीआई करते रहिए, नोबडी रिस्पॉन्स। तो इसलिए देखिए, मैं तो सही में बहुत ज्यादा व्यथित हूं। मुझे लग रहा है कि जितने महापुरुष मेरे देश के हुए हैं, इनका बस चले तो भगवान श्री राम का भी अपमान कर देंगे, और कर ही दिया था इन्होंने। पहले ये जय श्री राम का नारा लगाते थे, जब इन्हें लगा कि यार अयोध्या से हार गए, तो ये जय कन्हैया लाल के नारे लगाने लगे। इन्होंने कहा कि यार भगवान श्री राम ने साथ छोड़ दिया, और बजरंगबली ने कर्नाटका के अंदर गदा इनको जमा कर दी, तो ये भगवान श्री राम को छोड़ के कृष्ण की तरफ चले आए। थोड़े दिन के बाद कृष्ण को छोड़ के गोडसे की तरफ चले जाएंगे। इनका कोई भरोसा नहीं है, इनकी कोई निष्ठा नहीं है। लेकिन हमारे हिंदू समाज में, सनातन धर्म में, अपने पूर्वज और पुरखों के लिए एक भी अनर्गल बात करना या दिखाना कि आप उनके प्रति सम्मान नहीं करते हैं, ऐसे लोग नरक में जाते हैं।
बिल्कुल सर। और अगर देखें तो अभी तो भीमराव अंबेडकर को लेकर जो कुछ भी बयान दिया गया था अमित शाह की ओर से, उसे लेकर भी काफी चीजें चली रही थी सर। और इसी बीच अभी एक चीज और सामने आई है कि अगर हम देखें तो महात्मा गांधी, जो कि उन्होंने एक बहुत ही सभ्य और अगर देखें सभी धर्मों को जोड़ने, सभी समुदाय को जोड़ने के लिए उस गाने के बोल किए थे कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। और जब गायिका ने ये गाना गाया, उसके बाद से इतना बवाल मच गया कि उनको वहां स्टेज पे ही माफी मांगनी पड़ गई जनता से कि अगर आपको बुरा लगा हो तो हमें माफ करिएगा। तो सर ये भी एक कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा है, और विपक्ष खेमा अगर हम कहें तो इससे भी काफी नाराज है, और इससे भी देश में आक्रोश का माहौल फैल रहा है कि पहले तो भीमराव अम्बेडकर को लेकर ये बयानबाजियां करते हैं, फिर अब महात्मा गांधी को भी नहीं छोड़ा जा रहा। और महात्मा गांधी ने जो कुछ भी एक समुदाय, जो धर्म को जोड़ने के लिए जो एक गाना बनाया, जिससे पहले तो बहुत प्रचलन में था सर कि अगर दो समुदाय और दो धर्म के लोग जुड़ रहे हैं, और अब ये गाना अगर कोई गा रहा है तो उसको माफी मांगनी पड़ रही है भरे समाज में। इस पर क्या कहेंगे सर आप? भाई देखिए, जो वो कार्यक्रम था वो अटल जी के लिए श्रद्धांजलि देने के लिए था, और जो स्थान था वो गांधी स्मारक था जी। तो वो जो गायक है जिसका नाम देवी है, मैंने उसका साक्षात्कार देखा। उन्हें किसने बुलाया था? उन्हें इंद्रमणि चौबे ने बुलाया था, जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं वहां के, बिहार के। उनके बेटे ने उन्हें जब इंट्रोड्यूस कराया तो उन्होंने बहन करके उनको संबोधित किया। अच्छा, जब उन्होंने ये गाना गाया तो इंद्रमणि चौबे ने भी कुछ आपत्ति नहीं की, उनके बेटे ने भी, जो संयोजक थे। लेकिन वो 40-50 पागल लोग जो हिंदुस्तान में आजकल गली गली में घूम रहे हैं, गोडसे टाइप, वो उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए। अच्छा, तो इस महिला, अच्छा उन्होंने गाया क्या कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। अब इसी बात पे बहस चल रही है, ईश्वर अल्लाह में परेशानी है या सन्मति पाने में परेशानी है? दोनों में इन्हें परेशानी। अरे ईश्वर अल्लाह से चलो तुम्हें परेशानी है, सबको सन्मति, क्योंकि इन्हें सन्मति भी नहीं चाहिए। तो यही जो मैं आपसे कह रहा था कि 4 महापुरुष, अगर पिछले 70-80 साल की आप देखें, बाकी तो महापुरुषों की तो हमारी लंबी लाइन है हिंदुस्तान के अंदर। आप चंद्रशेखर आजाद ले लीजिए, आप राम प्रसाद बिस्मिल ले लीजिए, आप सुखदेव राजगुरु ले लीजिए, लाजपत राय, हजारों लाखों हैं। लेकिन ये 4 महापुरुष और ये चारों का अपमान, अगर इनका बस चलता तो ये महात्मा गांधी को भी शांति स्मारक ना बनने देते, उनका वहां ये गोडसे का स्मारक बना देते। तो देखिए, मौत जो एक चीज है ना, ये मौत तो देखिए सबको आनी है जी, और ये भी पक्की बात है कि सबको उच्च पद में रहना नहीं है। लेकिन जो तुम अपमान कर रहे हो, यही अपमान हम नहीं करेंगे, दूसरे को नहीं करना चाहिए, हम तब भी इसकी आलोचना करेंगे, नहीं करना चाहिए। जो भी हिंदुस्तान के उच्च पद पे जनता के निर्णय से, उनके वोट से पहुंचा है, और ये देश की परंपरा है, निगम बोध घाट पे आज तक किसी पूर्व प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं था। और ऐसा आदमी वही कर सकता है जो बिल्कुल निकृष्ट हो, और मेरे ख्याल से हो सकता है कि जो अपमान महात्मा गांधी का पटना में हुआ और जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संसद में हुआ, उन मुद्दों से लोगों को हटाने के लिए ये इन्होंने एक और नई कंट्रोवर्सी पैदा की है। इस कंट्रोवर्सी में बात करो और बाद में स्मारक बना देंगे और वाहवाही लूट लेंगे। सर ये तो बोल दिया गया है कि स्मारक बना देंगे, और होम मिनिस्टर की ओर से तो आ भी गया, होम मिनिस्ट्री की ओर से पत्र की स्मारक बनाएंगे, अभी बैठक होगी, ट्रस्ट बनेगी, 2-3 दिन का समय दीजिए। लेकिन सर अपमान की यहाँ पे जैसे आपने भी जिक्र किया, तो यही सवाल उठता है कि जब वहां पर किसी भी प्रधानमंत्री का स्मारक नहीं बनाया गया और अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ सर, तो अगर कहें तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का वहां पर एक तो अंतिम संस्कार भी किया गया, और दूसरी चीज की जब कांग्रेस विपक्षी खेमा जब ये मांग कर रहा है कि जहां पर अंतिम संस्कार हुआ है वहीं पर स्मारक बनाने की मांग भी की गई, तो उसके लिए भी राजी नहीं हुए। उसके लिए भी सर 2-3 दिन का उन्होंने समय मांगा है। और दूसरी चीज अगर कहें तो जैसे कि आपने भी जिक्र किया सर कि ये जो 2 मुद्दे हैं, पहला तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगर हम बात करें, बाबा साहब की, तो उनका जो अपमान किया गया उसको लेकर भी मुद्दा काफी गरमाया हुआ, पूरे देश भर में देशव्यापी आंदोलन की बात कही जा रही है। तो उस मुद्दे से आप कह सकते हैं सर कि उस मुद्दे से भटकाने के लिए ये मुद्दा नया लाया गया है। लेकिन सर अब इस मुद्दे से तो घिरी रही थी, अब इस मुद्दे से और घिरती जा रही है, और कि सुबह से इतने लोगों के बयान सामने आ गए हैं, पूरा विपक्षी खेमा इनके पीछे अब बुरी तरह से हावी दिख रहा है कि क्यों इतना बड़ा अपमान किया गया केंद्र सरकार की ओर से।
तो क्या लगता है ये मुसीबत और बढ़ने वाली है कि इनका ये जानबूझ के ये सोची समझी साजिश है, इनकी राजनीति ऐसी है? देखिए, हिंदुस्तान के अंदर जब तक गोबर पट्टी है, और अब मैं क्या कहूं, डिबेट में हूं। देखिए, हम लोग तो ये मानते हैं कि गौ माता का दूध पीना चाहिए। जी। भाई, बच्चा जो पैदा होता है तो माँ का दूध ही तो पीता है ना, पेशाब तो नहीं पीता है। लेकिन अब ऐसे ऐसे सनातनी पैदा हो गए हैं जो कहते हैं नहीं, दूध नहीं पीना चाहिए, मूत्र पीना चाहिए, दूध को तो बहा देना चाहिए। अब इस टाइप के लोग अगर देश के अंदर हैं, मेरी बात किसी की अगर चोट लग रही है तो कृपा करें, माफ करें, लेकिन ये मेरी व्यक्तिगत भावना है, मैं इस पर दृढ़ हूं। माँ जो है उसका दुग्ध पान करके ही बच्चा बड़ा होता है और जीवन पाता है। लेकिन मूत्र पीना, ये मुझे नहीं समझ में आता यार। उन्हें रामदेव को पीना है पिए, जिसको पीना है पिए, मेरे को नहीं समझ में आता। जो पीता है आए आपके टीवी में, आप ही के बगल में बैठे और सामने गौमूत्र लेके और वहीं पी के दिखाए। केवल ये हमारी देश की जनता को, भोली वाली जनता को मूर्ख ना बनाए, क्योंकि ये बताया गया कि वो, खैर छोड़िए वो सब बात। असली मुद्दा ये है कि ये देश के महापुरुषों का जिस प्रकार से अपमान, और इसका ये सहन तब तक होता रहेगा जब तक लोग ये नहीं समझेंगे हिंदुस्तान के अंदर, भैया बांग्लादेश के अंदर हिंदू सताए जा रहे हैं जी। बांग्लादेश के अंदर हिंदू पीटे जा रहे हैं। मोदी जी कुछ कर रहे हैं क्या? आप कल्पना कीजिए, आप तो खैर तब पैदा नहीं हुई होंगी। इंदिरा गांधी अगर आज देश की प्रधानमंत्री होती, ऐसे ही चुप बैठी रहती? अगर इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर होती, अभी तक उन्होंने मुक्ति वाहिनी भेज के अपने हिंदुस्तानियों को लुंगी उंगे पहना के वहां जाके और कर दिया होता काम जो उस समय किया था 1971 में। फेंकते रहते हैं वहां जाके, वो कुवैत में जाके हाथ चूम रहे हैं शेखों का, और उन शेखों का जो गौमांस खाते हैं, इसलिए कि $1 अरब का लोन दिलाना है अडानी जी को। वहां क्रिश्चियंस के उसमें जा रहे हैं, अपना मोमबत्ती दिखा रहे हैं, दिए दिखा रहे हैं। अच्छा, इनके भक्त सोशल मीडिया में कह रहे हैं जो हिंदू जीसस ये क्रिसमस मनाएगा उसको हम पीटेंगे। अरे पीट लो यार, तुम्हारे सामने ही क्रिसमस मना रहे हैं वो। तो इस प्रकार की जब तक हमारे देश की जनसंख्या में ऐसे लोग मौजूद रहेंगे जो यही तो डॉक्टर मनमोहन सिंह चाहते थे, 21वीं शताब्दी में देश को ले चलो। ये धर्म की तरह वो मुसलमान अपना अलग अपने धर्म वालों को बेवकूफ बना रहे हैं, हिंदू वाले अपना अलग बेवकूफ बना रहे हैं। मतलब वो मठाधीश बैठे हुए हैं मोटे मोटे तोंद लेके, बड़ी बड़ी मर्सिडीज और ऑडी में घूम रहे हैं, बड़े बड़े उनके मठ हैं, करोड़ों अरबों की संपत्ति है, और उनके भक्त जो है बेचारे वो भीड़ में कुचल कुचल के मारे जा रहे हैं और लगे हुए हैं भगवान हे भगवान हे भगवान। अरे यार, हे भगवान, अपने बच्चों को नौकरी दिलाओ। बच्चे को नौकरी मिले, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, ये जो शिक्षा है ये शेरनी का दूध है, इसे पियोगे तो शेर बनोगे। शिक्षा विक्षा लेनी नहीं है, 5 किलो अनाज लो और लग जाओ लाइन पे। बिल्कुल। और सर यही एजेंडा, ये अब तो यही इनका एजेंडा है। पहले मुफ्त की रेवड़ियों वाला एजेंडा था और अब ये धार्मिक एजेंडा। लेकिन फिलहाल जनता जिस तरह से इनको, जनता की तरफ से मुंह की खानी पड़ रही है, उससे ये समझ में आ रहा है कि अब थोड़ी बहुत जनता समझदार होती जा रही है। लेकिन फिलहाल सर आज का मुद्दा यही था हमारा कि जिस चीज के लिए विपक्ष ने इतनी बड़ी मांग रखी और उस मांग को भी ठुकरा दिया गया। और पहले सर सबसे बड़ा सवाल यही है कि पहले फोन पर बातचीत हुई थी सर, ऐसा नहीं है कि पहले से ही पत्र लिख दिया गया हो और पहले ही मांग कर दी गई हो। जिस तरह की खबरें भी निकलकर सामने आ रही कि फोन पर बातचीत हुई है, उसके बाद पत्र लिखा गया, लेकिन उसे भी सर ठुकरा दिया गया। तो कहीं ना कहीं इनकी ओछी राजनीति का पर्दाफाश हो रहा है कि ये जानबूझकर किया गया ये पॉलिटिकल स्टंट है, जिसको बिल्कुल भी जनता स्वीकार नहीं करेगी और विपक्ष इस पर भी अब इनको घेरने की पूरी कोशिश करेगा। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे नहीं, साथ एक जुड़ने मिनट के एक मिनट एक मिनट प्रगति सुनिए। लिए। अरे जी जब इलेक्शन कमीशन इतना बेईमान हो गया बिल्कुल। हो, और जब आपके सारे नाम काट दिए जाएं और 75 नाम लाख नाम जोड़ दिए जाएं और नए नाम कोड के पुराने काट दिए जाएं, अरे उसके बाद जनता करेगी क्या? विपक्षी दल करेंगे क्या? जब बेशर्मी की इंतहा हो जाए और बेईमानी जो है सर चढ़ के बोले, इससे अच्छे तो वो इलेक्शन ऑफिसर थे पाकिस्तान के, जो खुद जाके पुलिस थाने में उन्होंने सरेंडर किया था कि मुझे दंड दे दो, फांसी पे चढ़ा दो, मैंने बेईमानी कराई थी, और अपने को सनातनी कहते हैं। अरे आज डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपमान करते हुए इन सनातनियों को रात में नींद कैसे आएगी? अपने को सनातनी कहते हैं, ये शुद्ध सनातन धर्म से बाहर फेंक देने जाने वाले लोग हैं, ये हिंदू नहीं है, ये अधर्मी लोग हैं।
या रामद्रोही लोग हैं, ये भगवान के उसके रोष के पार वो बनेंगे, इनको रोष मिलेगा और ये नरक जाएंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसी महान आत्मा का अपमान कर रहे हैं, ऐसे बेशर्मों को तो सनातन धर्म से अगर मैं होता मठाधीश और मैं शंकराचार्य होता, इनको निकाल बाहर करता, फिर मेरा जो होता दिखा जाता। सर, ये अपमान फिलहाल कोई भी बर्दाश्त नहीं कर रहा है, क्योंकि ये अपमान साफ साफ जितना भी इनका पॉलिटिकल स्टंट था वो चीजें सब सामने आ गई। और जैसे सर आपने बात भी किया कि ये भगवान का भी अपमान कर सकते हैं, तो भगवान ने भी इनको अयोध्या से जिस तरह से इनको बुरी हार मिली, तो वो चीजें समझ में आती है कि ऊपर वाला तो सब देख ही रहा है और चीजें समझ भी रहा है। इनके सब पॉलिटिकल एजेंडे अब काम नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल अब ये जो मुद्दा है जिसको इतना भुनाया गया, इस पे देखने वाली बात होगी कि ये कौन सा मोड़ लेता है। क्योंकि अभी तक भीमराव अंबेडकर को लेकर जो कथित बयान दिया गया अमित शाह की ओर से, उसे लेकर ये घिरे हुए हैं ही, और अब ये नया पॉलिटिकल एजेंडा इनकी ओर से जो जनता के बीच में लाया गया, या कह सकते हैं कि जानबूझकर सोची समझी जो रणनीति अपनाई गई है, इससे भी घिरते हुए जा रहे हैं सर। तो फिलहाल ये देखने वाली बात होगी। आपने जितनी भी जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार हम देख सकते हैं कि केंद्र सरकार की ओर से जो पत्र लिखकर जो आश्वासन दिया गया, उसको लेकर अभी बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है। क्योंकि पहले अगर कहें तो फोन पर बातचीत करने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक पत्र लिखा जिसमें ये कहा गया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की समाधि के लिए उनको जगह चाहिए, और जहां पर पहले के प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार हुआ है वहीं पर समाधि के लिए जगह चाहिए। लेकिन उसके लिए भी केंद्र सरकार की ओर से, या कह लें कि होम मिनिस्ट्री की ओर से कुछ भी चीजें नहीं कही गई और कोई अनुमति नहीं प्रदान की गई, जिसके बाद से अब बवाल खड़ा हो गया है और ये बवाल काफी बढ़ता ही जा रहा है। फिलहाल भी आश्वासन दिया गया है कि कमेटी की बैठक होगी, एक ट्रस्ट बनाया जाएगा, उसके बाद डिसाइड होगा कि आखिरकार क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि ये मुद्दा और कितना भुनाया जाता है, और जो केंद्र सरकार है, जो सत्ता में बैठी बीजेपी की सरकार है, वो इस मामले को लेकर कितना घिरती है। लेकिन फिलहाल ये बातचीत कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइए, और बने रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। नमस्कार।